यह लाइन बना लिए हैं। अभी दूसरा लाइन दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, इस पहले क्रोशे में एक क्रोशे बना लिए जिस तरह से बना रही हूँ, और यहाँ पर बीच में 2 क्रोशियों में जिस तरह से क्रोशे बना रही हूँ उसी तरह से 2 क्रोशे बनाना है। सिर्फ 2 धागे निकालना है। देखिए ये बीच वाले क्रोशे में देखिए 2 क्रोशे बना लिए, सिर्फ 2 धागे निकाले, 2 धागे क्रोशे में हैं, और ये पहले से एक धागे हैं, 3 धागे एक साथ निकाल दिए, और फिर इस क्रोशे में एक क्रोशे। अभी यहाँ पर जो हाफ क्रोशे 5 हाफ क्रोशे बनाए हैं, वहाँ पर देखिए 4 चेन देने के बाद इस बीच वाले हाफ क्रोशे में एक हाफ क्रोशे दिए, फिर 1 2 3 चेन देने के बाद देखिए यहाँ पर पहली चेन में एक स्टिच देना है, और फिर 3 चेन, और फिर से फर्स्ट वाली चेन में एक स्टिच, फिर से 3 चेन, और फिर से फर्स्ट वाली चेन में एक स्टिच। तो देखिए 3 बार 3 चेन देने के बाद स्टिच दिए, और इस पहली हाफ क्रोशे में ही एक हाफ क्रोशे देना है जहाँ पर हाफ क्रोशे दिए थे। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बना लिए हैं यहाँ पर। अभी फिर से 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से ये डिज़ाइन इस तरह से फर्स्ट वाली क्रोशे में एक क्रोशे, और बीच वाले 2 क्रोशे में 2 क्रोशे बनाना है। सिर्फ 2 धागे निकाले, और ये 3 धागे एक साथ निकाल दिए। अभी फिर से इस क्रोशे में एक क्रोशे, 5 चेन बनाने के बाद अभी देखिए यहाँ पर जो ये डिज़ाइन बनाए हैं, इस बीच वाले चेन में इस तरह से लेके यहाँ पर हाफ क्रोशे, फिर 5 चेन, फिर देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन आ गया है। तो फिर से यहाँ पर इस पहले क्रोशे में एक क्रोशे बना लिए, और ये बीच वाले 2 क्रोशे में इस तरह से 2 क्रोशे ही बनाना है। सिर्फ 2 धागे निकालना है। जिस तरह से बना रही हूँ ये डिज़ाइन उसी तरह से बनाना है, और फिर तीसरे नंबर क्रोशे में एक क्रोशे, फिर 4 चेन, और फिर यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर हाफ क्रोशे में जो 5 हाफ क्रोशे दिए हैं, इस 5 हाफ क्रोशे में इस बीच वाले क्रोशे में बीच वाले हाफ क्रोशे में एक हाफ क्रोशे दिए, फिर 1 2 3 चेन देने के बाद इस पहली चेन में एक स्टिच, फिर 3 चेन, और फिर से इस पहली वाली चेन में फिर से एक स्टिच, फिर से 3 चेन, और फिर से एक बार स्टिच पहली चेन में, और अभी फिर से इस बीच वाले हाफ क्रोशे में ही एक हाफ क्रोशे देना है। फिर 4 चेन, देखिए यहाँ पर इस तरह से बना लिए। अभी फिर देखिए यहाँ पर बीच में जो डिज़ाइन बनाए हैं इस पहले क्रोशे में पहले वाले क्रोशे में एक क्रोशे बना लिए, और फिर से बीच में 2 क्रोशियों में इस तरह से जिस तरह से बना रही हूँ उसी तरह से बनाना है। देखिए 3 धागे एक साथ निकाल दिए, और फिर तीसरे क्रोशे में एक क्रोशे। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन देने के बाद इस तरह से 2 बार धागे लिए, और फिर से इस 3 नंबर क्रोशे में देखिए इस 3 नंबर क्रोशे में एक क्रोशे बनाना है। ट्रिपल क्रोशे बना रही हूँ, और अभी देखिए यहाँ पर इस बीच में जो जहाँ पे 2 धागे एक साथ निकाले, 3 धागे एक साथ निकाले, 2 क्रोशे एक साथ बनाए, उसी क्रोशे में देखिए इस तरह से उसी 2 क्रोशे में फिर से एक बार 2 क्रोशे बनाना है इस तरह से, और ये 3 धागे एक साथ निकालना है। अभी फिर से इस लास्ट वाले 3 नंबर क्रोशे में फिर से एक क्रोशे बनाना है। तो देखिए ये इस तरह से बनाना है। यहाँ पर इस कोने में जो बना रही हूँ डिज़ाइन उसी के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाना है।
और फिर 1 2 3 4 4 चेन दिए और अभी फिर से 1 2 3 नंबर क्रोशी में 3 नंबर हाफ क्रोशी में फिर से उसी तरह से 3 चेन और देखिए पहले चेन में 1 स्टिच, फिर से 3 चेन, फिर से पहली चेन में 1 स्टिच, फिर से 3 चेन और फिर से इस पहली चेन में 1 स्टिच और अभी फिर से बीच वाले हाफ क्रोशे में फिर से एक हाफ क्रोशे बना लें इस जगह में और फिर से 4 चेन और फिर से इस क्रोशे में 1 क्रोशे, फिर 2 क्रोशियों में फिर से 2 क्रोशे बनाना है, सिर्फ 2 धागे निकालना है, 3 धागे एक साथ निकाल देना है और फिर से इस क्रोशे में 1 क्रोशे, फिर से 5 चेन और फिर से इस बीच वाली इस चेन में 1 हाफ क्रोशे, फिर से 5 चेन और फिर से डिजाइन आ गए हैं। फिर से इसी तरह से बनाना है। तो देखिए इसी तरह से पूरा लाइन अभी बनाना है। यहाँ पर जिस तरह से बनाए उसी तरह से यहाँ पर भी पूरा बनाना है। सिर्फ यहाँ पर इस कोने में जिस तरह से ये डिजाइन बनाए बीच में उसी तरह से यहाँ पर भी बनाना है। उसी तरह से एक प्रोसेस से बनाना है यहाँ पर भी, फिर इस कोने में भी उसी तरह से बनाना है। पूरा लाइन इसी तरह से बनाना है। देखिए एक बार फिर से कोने वाले डिजाइन दिखा रही हूँ। देखिए इस बीच वाले डिजाइन में फिर से एक बार दिखा रही हूँ। देखिए इस पहली क्रोशे में 1 क्रोशे बना लिए और अभी इस 2 क्रोशे में इस तरह से 2 क्रोशे बनाना है। जिस तरह से बना रही हूँ सिर्फ 2 धागे निकालना है और ये 3 धागे एक साथ निकाल दिए। अभी फिर से इस 3 नंबर क्रोशे में 1 क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5 चेन बना लिए और इस तरह से 2 बार धागे लिए और इस 3 नंबर क्रोशे में 1 ट्रिपल क्रोशे बना लिए। अभी देखिए यहाँ पर जो 2 क्रोशे बनाए उसी क्रोशे में फिर से उसी 2 क्रोशे में फिर से 2 क्रोशे इस तरह से बनाना है। सिर्फ 2 धागे निकालना है और ये 3 धागे एक साथ निकाल देना है और फिर से इस 3 नंबर क्रोशे में फिर से 1 क्रोशे बनाना है। तो देखिए इस तरह से ये डिजाइन यहाँ पर बीच वाले डिजाइन में इस तरह से डिजाइन बनाना है और फिर से 4 चेन और फिर से ये 5 हाफ क्रोशियों में एक बीच वाले क्रोशे में फिर से देखिए 1 स्टिच दिए और हाफ क्रोशे दिए और 3 चेन और फिर फर्स्ट वाले क्रोशे में 1 स्टिच फिर 1 2 3 फिर से 3 चेन दिए और इस फर्स्ट वाली क्रोशे में 1 स्टिच, फिर से 3 चेन और फिर से इस फर्स्ट वाली चेन में 1 स्टिच और यहाँ पर फिर से बीच वाले हाफ क्रोशे में 1 हाफ क्रोशे, फिर 4 चेन और फिर से देखिए इस पहले क्रोशे में 1 क्रोशे और ये 2 क्रोशियों में फिर से 2 क्रोशे बनाना है। सिर्फ 2 धागे निकालना है इस तरह से और ये 3 धागे एक साथ निकाल देना है और फिर से इस 3 नंबर क्रोशे में 1 क्रोशे। तो देखिए इसी तरह से पूरा लाइन बनाना है। सिर्फ बीच में ऐसे बनाना है और पूरा इस तरह से जिस तरह से बनाए उसी तरह से पूरा लाइन बनाना है। देखिए अभी दूसरा लाइन दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये डिजाइन बना लिए हैं और 11 चेन बनाए हैं। 11 चेन बनाने के बाद देखिए ये बीच में जो ये डिजाइन बनाए हैं इसको छोड़ के फिर से इस दूसरे डिजाइन में देखिए पहले क्रोशे में 1 क्रोशे बना लिए, फिर यहाँ पर 2 क्रोशे और देखिए ये 3 धागे एक साथ निकाल दिए, फिर से 3 नंबर क्रोशे में 1 क्रोशे। तो देखिए इसी तरह से बना लिए। अभी 1 2 3 4 चेन बनाए और यहाँ पर देखिए इस डिजाइन में जो हाफ क्रोशे दिए हैं और यहाँ पर 2 चेन हैं। तो इस पहली चेन में देखिए 4 क्रोशे बनाना है। 1 2
3 और ये 4 क्रोशे बना लिए। अब एक पॉपकॉर्न डिजाइन, फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर 4 क्रोशे दूसरे चेन में, देखिए 4 चेन बनाने के बाद फिर से एक पॉपकॉर्न डिजाइन इस तरह से, फिर 4 चेन और फिर से भी इस डिजाइन में इसी तरह से डिजाइन बना लिए। और फिर लास्ट वाले क्रोशे में एक क्रोशे, फिर से 11 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाने के बाद फिर से देखिए अभी ये बीच वाले डिजाइन आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले क्रोशे में एक क्रोशे बना लिए और अभी इस 2 क्रोशे में फिर से 2 क्रोशे और इस तरह से 3 धागे एक साथ निकाल दिए। अभी इस 3 नंबर क्रोशे में एक क्रोशे, अभी 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस बीच वाले चेन में देखिए यहाँ पर जो चेन बनाए थे इस चेन में एक क्रोशे, 2 क्रोशे, 3 और ये 4 क्रोशे बनाने के बाद फिर से एक हाफ क्रोशे, फिर से एक पॉपकॉर्न डिजाइन और फिर से यहाँ पर 3 चेन और फिर इसी चेन में फिर से 4 क्रोशे, एक पॉपकॉर्न डिजाइन, फिर 4 चेन और फिर से देखिए इस डिजाइन में फिर से वैसे ही बनाना है। पहली क्रोशे में एक क्रोशे, अभी इस 2 क्रोशियों में 2 क्रोशे बनाना है। ठीक है, 3 धागे एक साथ निकाल दिए। फिर लास्ट वाली क्रोशे में एक क्रोशे, अभी फिर से 11 चेन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से 11 चेन लेने के बाद फिर से पहले क्रोशे में एक क्रोशे और ये 2 क्रोशे में 2 क्रोशे और ये 3 धागे एक साथ निकाल दिए। और फिर से लास्ट वाले क्रोशे में एक क्रोशे। तो देखिए बीच वाले डिजाइन में इस तरह से बनाना है। अभी फिर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अभी फिर से ये 2 चेन आ गए हैं। फिर से पॉपकॉर्न डिजाइन बनाना है 2। तो ये पहली चेन में एक पॉपकॉर्न डिजाइन बना रही हूँ। देखिए 4 क्रोशे बनाना है और इस तरह से एक पॉपकॉर्न डिजाइन बना लिए। फिर 3 चेन, अभी दूसरे चेन में फिर से एक पॉपकॉर्न डिजाइन, 1 2 3 और ये 4 और इस तरह से एक पॉपकॉर्न डिजाइन बना लिए। फिर 4 चेन और फिर से ये डिजाइन आ गए। फिर से इस तरह से पहले क्रोशे में एक क्रोशे और इस बीच वाले 2 क्रोशे में 2 क्रोशे, 3 धागे एक साथ निकाल दिए। फिर लास्ट वाले क्रोशे में एक क्रोशे, फिर से 11 चेन देखिए इसी तरह से भी पूरा लाइन बनाना है। पूरा लाइन इसी तरह से बनाना है। बीच वाले जिस तरह से दिखा है उसी तरह से बनाना है। बाहर बाकी सब इसी तरह से बनाना है पूरा लाइन।